हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बिरई में स्वागत है। आज पढ़ेंगे वीएमओ कोटा का पहले पेपर QCA जो कंप्यूटर था वो आज पेपर हुआ था, उसका हम पेपर सॉल्यूशन कराएंगे। इसमें कौन सही है क्वेश्चन, क्या आंसर है, अभी हम करेंगे सॉल्यूशन पेपर। पहला क्वेश्चन है CAZRI का पूरा नाम क्या है। इसमें को ऑप्शन बी सही है, सेंट्रल एरिड जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह CAZRI फुल फॉर्म है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कौन सा संगठन वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर डेटा प्रदान करता है। तो सही है ऑप्शन ए IPCC डेटा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो सही है सूर्य है, ऑप्शन बी सही। और आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बिरई को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर PDF उपलब्ध रहती है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च जैव विविधता और भारी वर्षा होती है, किस में होती है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च जैव विविधता और भारी वर्षा होती है। 4 नंबर में होगा सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के पानी का कितना प्रतिशत मीठा पानी है। पृथ्वी के पानी का कितना प्रतिशत मीठा पानी है। तो सही है 3% है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। सही है ऑप्शन बी अत्यधिक चराई। अगला क्वेश्चन है कांच बनाने में सबसे आमतौर पर किस खनिज का उपयोग किया जाता है। कांच बनाने में सबसे आमतौर पर किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है। इनमें से जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो सही है उपयोग सभी है, घरेलू कचरा, कृषि अपवान, औद्योगिक कचरा, ये तीनों जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन क्या है। सही है सर ऑप्शन बी जल निकाय में पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी प्रथा का उपयोग किया जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी प्रथा का उपयोग किया जाता है। इसमें फसल चक्कर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जल चक्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। जल चक्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। सही है ऑप्शन ए सूर्य है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इनमें से कौन सा है। सही ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन है
भारत में किस प्रकार के जंगल प्रचलित हैं? भारत में किस प्रकार के जंगल प्रचलित हैं? सही है ऑप्शन 3 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में किस पेड़ को जीवन का पेड़ कहा जाता है? रेगिस्तान में किस पेड़ को जीवन का पेड़ कहा जाता है? ऑप्शन सी खजूर के पेड़ को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खेजड़ी के नाम से प्रचलित पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? राजस्थान में खेजड़ी के नाम से प्रचलित पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन बी है प्रो प्रोपोसोपिस प्रोपोसिस सिनेरिया। प्रोपोसिस सिनेरिया है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है नमकीन पानी को ताज़ा पानी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहता है? सही है ऑप्शन ए डिसलेशन है। डिसलेशन कहता है नमकीन पानी को ताज़ा पानी में बदलने की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है स्टील के उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? स्टील के उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन बी है लोहा। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने में कौन सा खनिज उपयोग होता है? इनमें से कौन सा एल्युमिनियम बनाने में उपयोग होता है? सही है ऑप्शन ए बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है साइट्रस फलों में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? साइट्रस फलों में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही है विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सी फसल कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है? कौन सी फसल कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है? सही है ऑप्शन ए गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सही है कोयला है। अगला क्वेश्चन जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने का मुख्य नुकसान क्या है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने का मुख्य नुकसान क्या है? ऑप्शन बी प्रदूषण है। क्या है? प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है भूमि क्षरण क्या है? भूमि क्षरण क्या है? तो ऑप्शन सही है बी भूमि उत्पादकता में कमी। भूमि उत्पादकता में कमी भूमि क्षरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन कृषि में ट्रेसिंग क्या है? कृषि में ट्रेसिंग क्या है? तो सही है ऑप्शन ए ढलानों पर समतल स्टेप बनाना। ढलानों पर समतल स्टेप्स बनाना स्टेप्स। अगला क्वेश्चन है प्रजातियों पारिस्थितिकीय तंत्रों के भौगोलिक स्थान व भूवैज्ञानिक समय में वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी है जैव भूगोल। जो जैव भूगोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा जैव भूगोलिक क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जैव भूगोलिक क्षेत्र कौन सा है? सही ऑप्शन बी पहली आर्कटिक है। अगला क्वेश्चन जैव विविधता हानि का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता हानि का मुख्य कारण क्या है?
आवास विनाश है। आवास विनाश जैव विविधता हानि का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन, किस देश में विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3, प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सही है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉग का मुख्य घटक कौन सा गैस है? स्मॉग का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो सही है ओजोन। ओजोन गैस है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं। अगला क्वेश्चन है, अपघटनशील कचरे का प्रबंधन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अपघटनशील कचरे को प्रबंधन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसमें खाद अपघटन का अच्छा तरीका कौन सा है? इसमें सही आंसर खाद बनाना। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक आपदा को रिक्टर स्केल से मापा जाता है? सही है भूकंप को। कौन सी गैस सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है? सही है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य रखता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखता है? कौन सी गैस है? सही है ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, रिसोर्स रिसोर्स कंजर्वेशन और रिकवरी एक्ट RCRA का उद्देश्य क्या है? इसे ऑप्शन है बी खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जैव विविधता की सुरक्षा का लक्ष्य रखता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जैव विविधता की सुरक्षा का लक्ष्य रखता है? कौन सा? कार्टागेना प्रोटोकॉल है। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण कानूनों को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण कानूनों को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सही है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन में, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वनों से ढका जाता है? भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वनों में ढका जाता है? सही आंसर है 30%। 30%। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का मुख्यालय कहाँ है? तो सही है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM कहाँ स्थित है? तो सही है पुणे में। पुणे में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है?
पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस मुख्य रूप से वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस मुख्य रूप से वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड है। एप्लीकेशन है ये प्रणाली के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित और निर्जीव घटकों की परंपरा क्रिया के लिए क्या शब्द है? पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन डी। एप्लीकेशन है पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के जिम्मेदार है? अपघटक है, ऑप्शन सी सही। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कम वर्षा और विरल वनस्पति द्वारा चिन्हित होता है? सही है, ऑप्शन बी रेगिस्तान। ऑप्शन बी रेगिस्तान। एप्लीकेशन है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र उच्चतम जैव विविधता के लिए जाना जाता है? सही है, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। एप्लीकेशन है कौन से प्रकार के जंगल उच्च वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? कौन से प्रकार के जंगल उच्च वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? सही है, ऑप्शन 3 उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले बालाजी क्लासेस बिरई यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर ले। जो भी नई क्लास आएगी और नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर PDF भी मिलती हैं। एप्लीकेशन है कौन सा वन प्रकार मौसमी रूप से अपनी पत्तियों गिरने वाले पेड़ द्वारा चिन्हित है? कौन सा है? कौन सा वन प्रकार मौसमी रूप से अपनी पत्तियों गिरने वाले पेड़ों से चिन्हित है? पतझड़ी जंगल। एप्लीकेशन है पृथ्वी पर ताजे पानी का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ताजे पानी का मुख्य स्रोत क्या है? हिमनद और बर्फ की टोपी, ऑप्शन बी सही। एप्लीकेशन है जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो सही है, ऑप्शन ए औद्योगिक निर्वहन। एप्लीकेशन है एल्युमिनियम उत्पादन में मुख्य रूप से किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। एप्लीकेशन है कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन सी चीन। और अगला क्वेश्चन है शाकाहारी के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? शाकाहारी के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? इस ऑप्शन सी है फलियां। एप्लीकेशन है कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सही है विटामिन डी। एप्लीकेशन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? सौर ऊर्जा है, ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीवाश्म ईंधन दुनिया भर में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है?
ऑप्शन ए कोयला। एलोकेशन है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भूमि द्वारा आच्छादित है? तो 29% है। ऑप्शन ए सही। एलोकेशन है भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अत्यधिक चराई वनों की कटाई शहरीकरण। एलोकेशन है कौन सा भूभूमीय क्षेत्र अपनी अनूठी प्रजाति और जैव विविधता के लिए जाना जाता है? अभी इसका आंसर तो अमेजन वन हो सकता है। इसका भी कंफर्म नहीं है एक सेट का। अमेजन वन हो सकते हैं। लोकेशन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति स्थानीय प्रजाति का उदाहरण है? तुरीय भालू। ऑप्शन बी सही। एलोकेशन है किसी विशेष आवास या पारिस्थितिक तंत्र में जीवन की विविधता को मापने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जीव मंडल का प्रयोग किया जाता है। एलोकेशन है कौन सा शब्द उस प्रजाति का वर्णन करता है जो विलुप्त होने के खतरे में है? तो ऑप्शन ए सही है संकटग्रस्त है। एलोकेशन है कौन सा संगठन वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है? कौन सा संगठन है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी WWF। WWF। एलोकेशन है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। एलोकेशन है कौन सी गैस अम्लीय वर्षा में मुख्य योगदान करता है? कौन सी गैस अम्लीय वर्षा में मुख्य योगदान करता है? सही ऑप्शन है सी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है। एलोकेशन है अधिक मात्रा में उर्वरकों के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? मृदा प्रदूषण से। एलोकेशन है अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोगी वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोगी वस्तुओं में बदलना की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुनर्चक्र कहा जाता है। एलोकेशन है कौन से अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक जैविक कचरे के अपघटन को शामिल करती है? इसका आंसर खाद बनाना। एलोकेशन है किस प्राकृतिक आपदा को रिक्टर पैमाने से मापा जाता है? तो सही ऑप्शन बी भूकंप। एलोकेशन है किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा भारी वर्षा का कारण होती है? किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा भारी वर्षा के कारण होती है? बाढ़ के कारण। एलोकेशन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? पृथ्वी में वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सही आंसर है जल वाष्पन। लेकिन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए लक्षित है? क्योटो प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है 75। भारत में कौन सा अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के उद्देश्य से है? ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन 3 सही। ऑप्शन 3 सही। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इस क्लास की PDF उपलब्ध है। क्वेश्चन है भारत में वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों का कौन सा कानून नियंत्रण करता है? कौन सा कानून नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए है वायु अधिनियम। वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है दुनिया में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सही आंसर है भारत में। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्याइकी कहलाता है। मानव जनसंख्या अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्याइकी। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा आंदोलन पेड़ों और जंगलों की रक्षा के उद्देश्य से था? भारत में कौन सा आंदोलन पेड़ों और जंगलों की रक्षा के उद्देश्य से था? सही आंसर है सी चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है भारत में किस आंदोलन का ध्यान बांध विरोधी प्रदर्शनों पर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कौन से अभ्यास एक ही भूमि पर लगातार विभिन्न फसलों की खेती करना शामिल है? तो ऑप्शन है बी फसल चक्कर। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सही ऑप्शन सी मेथेन। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित जीवों की विविधता के लिए क्या शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन 3 जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की कमी का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत की कमी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन बी सही वनों की कटाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र प्राथमिक उत्पादक है? तो ऑप्शन सही है ऑप्शन सी पौधे। अगला क्वेश्चन है पौधा द्वारा अपनी पत्तियों के माध्यम से जल वाष्पन खोजन की प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है? पौधा द्वारा अपनी पत्तियों के माध्यम से जल वाष्पन खोजन की प्रक्रिया क्या शब्द है? वर्षा उत्सर्जन। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा का एक से स्रोत है? कोयला। अगला क्वेश्चन है मृदा संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? वनीकरण है। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है सतत विकास का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन बी है आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण संतुलन करना। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी है खुले में शौच समाप्त करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार।
अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉर्मेट्स द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉर्मेट्स रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? ऑप्शन सी है ऑप्शन सी FAO। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में छोड़े गए हानिकारक पदार्थ के लिए क्या शब्द है? पर्यावरण में छोड़े गए हानिकारक पदार्थों के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए प्रदूषण है। अगला क्वेश्चन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र प्रति का फेफड़ा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वन को। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है वैश्विक तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। और अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक कचरे को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन बी है प्लास्टिक पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत पृथ्वी के आंतरिक भाग की गर्मी का उपयोग करता है? सही ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप बालाजी क्लासेस बिरई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताइए अपने कितने सही सवाल हुए आपके। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन डी नाइट्रोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का कौन सा हिस्सा जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावी है? कौन सा है? ऑप्शन सी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट अपघटनीयशील नहीं है? इनमें से कौन सा अपशिष्ट अपघटनीयशील नहीं है? ऑप्शन बी प्लास्टिक। और ऐसे क्लास देखने के लिए हमारे बालाजी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें।